प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, शुभ संध्या। आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल एवं क्षार से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बोर्ड की परीक्षा का पसंदीदा ये टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे और बहुत ज़्यादा नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं इन स्टार प्रश्नों को। अब हम लोग इस पाठ से बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जिससे लगातार क्वेश्चन आता है तो उसका एक बार रिवीजन कर ले। एक, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो चलिए इसको अच्छे से कर लें। प्रबल अम्ल HCl और H2SO4 ये प्रबल अम्ल है, ये पूरी तरह आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल CH3 COOH और H2CO3 ये दुर्बल अम्ल हैं, ये आंशिक आयनित होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि CH3 COOH क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। H2SO4 क्या है, तो प्रबल अम्ल है। इस तरह आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। इससे एक दो प्रश्न हर बार बोर्ड की परीक्षा में आता है। दूसरा, प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार, इससे भी क्वेश्चन लगातार आता है। प्रबल क्षार NaOH और KOH ये क्या है, प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH ये दुर्बल क्षार है। ये स्टार क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों आवश्यक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा कि अम्ल सूखी अवस्था में अम्लीय गुण नहीं दिखाते हैं, क्योंकि H+ आयन केवल पानी में घुलने पर बनते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन होना आवश्यक है। HCl सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो HCl है वो गैस है, वो सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इस कारण अम्ल सूखी अवस्था में अम्लीय गुण नहीं दिखा पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग देख लेते हैं धातुओं पर अम्ल का प्रभाव। अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस H2। इसका उदाहरण है Zn+2HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। अपवाद है तांबा, Cu, चांदी Ag, सोना Au अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी कारण देखा जाता है कि इन धातुओं तांबा, चांदी, सोना के गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इस कारण से इसके गहने बनाए जाते हैं। तांबा, चांदी, सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसके गहने बनाए जाते हैं। धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। CaO अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। CO2SO2, CO2 प्लस H2O बराबर H2CO3 ये अम्लीय हो गया। pH का जीवन में महत्व, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्टार मार्क है बोर्ड के परीक्षा के लिए। पेट में HCl का क्या काम है, पाचन में सहायता करना, ये सब हम लोग जानते हैं, जीव विज्ञान में भी पढ़े हुए हैं। अम्लीय वर्षा स्मारकों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। दांतों का क्षय, pH अगर 5.5 से नीचे रहेगा तो दांतों को क्षय करेगा। रक्त का pH 7.4 होता है, ये भी सभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4। हम लोग देख लेते हैं लवणों के प्रकार, ये भी बोर्ड के परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न है। लवण और उसके प्रकृति देख लेते हैं, ये पूछा जाता है। NaCl ये उदासीन होता है। NH4Cl ये अम्लीय होता है और Na2CO3 ये क्षारीय होता है। ये सभी लवण हैं, तो कौन सा लवण उदासीन होगा, तो NaCl, और NH4Cl अम्लीय लवण है, Na2CO3 क्षारीय लवण। अब हम लोग देख लेते हैं सामान्य लवण के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य लवण यानी खाने का नमक, खाने का नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। प्रश्न पूछ सकता है कि खाने का नमक का सूत्र क्या होगा, NaCl, या से उलट के पूछ देगा कि NaCl क्या है, तो खाने का नमक है। इसका उपयोग भोजन में होता है, रसायन उद्योग में होता है। अब हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग होता है केक बनाने में, पेट की अम्लता में। तो साधारण नमक का उपयोग जान गए भोजन और रसायन उद्योग में, और बेकिंग सोडा का
NaHCO3 का केक बनाने में और पेट की अम्लता में। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, या ऐसे पूछेगा कि NaHCO3 का नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। तो जैसे भी पूछे आप लोग बना लीजिएगा। ये सब पसंदीदा प्रश्न है बोर्ड के परीक्षा का। अब हम लोग धोने का सोडा को देख लेते हैं। Na2CO3 × 10H2O, इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। ऐसे पूछेगा फिर उलट के, फिर भी आप लोग बना लेंगे। धोने का सोडा का उपयोग है कपड़े धोने में एवं पानी को मृदु बनाने में। अब हम लोग देख लेते हैं जल योजन। ये भी स्टार प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा का। जल योजन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लवण में उपस्थित निश्चित जल अणु को जल योजन जल कहते हैं। लवण में उपस्थित निश्चित जल अणु को जल योजन जल कहते हैं। उदाहरण है CuSO4 × 5H2O, इसको नीला थोथा कहते हैं। आपसे प्रश्न बराबर ही पूछा जाता है, इसके स्टार मार्क लगाइए कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CuSO4 × 5H2O, या फिर CuSO4 × 5H2O लिखेगा, इसका नाम पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा नीला थोथा। और जल योजन किसे कहते हैं, लवण में उपस्थित निश्चित जल अणु को जल योजन जल कहते हैं। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्न। इसको एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में सफलता के लिए। धन्यवाद।